सुप्रभात बच्चों 18 तारीख को मैंने आप लोगों को पाठ 10 अपूर्व अनुभव की व्याख्या बताई थी, शब्दों के अर्थ बताए थे और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं लिखने के लिए दिए थे। तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ। जिन बच्चों ने उत्तर लिख लिए हैं वो अपने उत्तर जो है इन उत्तरों से मिला लेंगे। तो पहला प्रश्न था, बच्चे पेड़ को क्या मानते थे? बच्चे पेड़ को क्या मानते थे? बच्चे पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। बच्चे पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। दूसरा प्रश्न था, यासुकी चान किस रोग से ग्रस्त था? यासुकी चान किस रोग से ग्रस्त था? तो यासुकी चान पोलियो रोग से ग्रस्त था। यासुकी चान पोलियो रोग से ग्रस्त था। तीसरा प्रश्न था, यासुकी चान के क्या कमज़ोर थे? यासुकी चान के क्या कमज़ोर थे? इस प्रश्न का उत्तर है, यासुकी चान के हाथ पैर कमज़ोर थे। चौथा प्रश्न है, यासुकी चान को तोत्तो चान ने किसके लिए आमंत्रित किया? यासुकी चान को तोत्तो चान ने किसके लिए आमंत्रित किया? इसका उत्तर है, यासुकी चान को तोत्तो चान ने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। यासुकी चान को तोत्तो चान ने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। तोत्तो चान तिपाही सीढ़ी कहाँ से लाई? तोत्तो चान तिपाही सीढ़ी कहाँ से लाई? तोत्तो चान तिपाही सीढ़ी चौकीदार के छप्पर से लाई। तो बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग को पाठ के अन्य प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। पाठ के अन्य प्रश्न हैं, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोत्तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? ये पहला प्रश्न है और इसका उत्तर है, यासुकी चान तोत्तो चान का प्रिय मित्र था। यासुकी चान तोत्तो चान का प्रिय मित्र था। वह पोलियो ग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था। लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। इसलिए नहीं निजी बनाया क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता था। तो यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तोत्तो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। एक बार पुनः मैं उत्तर आप लोग को बता रही हूँ। यासुकी चान तोत्तो चान का प्रिय मित्र था। वह पोलियो ग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था। लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तोत्तो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। अब प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न 2 है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोत्तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला।
इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। अब इस प्रश्न का उत्तर है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोत्तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोत्तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप में कह सकते हैं। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप में कह सकते हैं। अब दोनों में उनके अनुभव में क्या क्या अंतर था, आगे देखिए। पहले है तोत्तो चान, हेडिंग लिखेंगे। तोत्तो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में वह प्रसन्न थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यासुकी चान जानती थी कि वो पोलियो से ग्रस्त है, लेकिन फिर भी वह अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ाकर उसे खुशी देना चाहती थी। अब यासुकी चान को क्या अपूर्व अनुभव मिला, तो यासुकी चान हेडिंग डालेंगे। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसके मन की चाह पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह निजी पेड़ बनाने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम न था। उसे ऐसा सुख पहले कभी न मिला था। मतलब यासुकी चान अपंग था, इसलिए वो चढ़ तो सकता ही नहीं था। ये वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं पेड़ पर चढ़ूँगा, लेकिन तोत्तो चान की सहायता से वो पेड़ पर चढ़ गया था। तो उसे ऐसा सुख जो अनुभव होता है पेड़ पर चढ़कर खुशी का, वो ऐसा उसे कभी नहीं हुआ था। तो इसीलिए उसे एक प्रकार का अपूर्व अनुभव हुआ, अपूर्व खुशी हुई। अब प्रश्न 3 समझेंगे। प्रश्न 3 है, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोत्तो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति को बदलने का कारण क्या हो सकता है? आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर बच्चों, पहली सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोत्तो चान तिपाही सीढ़ी खींचकर लाई। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी, तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहाँ कोई न था। संभवतः इसलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई थी और थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश कर रहा था। बच्चों फिर से देख लीजिए इस उत्तर को। पहली सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोत्तो चान तिपाही सीढ़ी खींचकर लाई। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी, तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहाँ कोई न था।
संभवतः इसीलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई थी और थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश कर रहा था। देने शब्द में बच्चों देखिए एक ही मात्रा लगा लीजिएगा। अब आगे के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 4 है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का डैश डैश अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। अब इसका उत्तर समझ लेते हैं कि क्यों लेखिका ने कहानी में डैश डैश लगाया है। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान पोलियोग्रस्त था। पोलियोग्रस्त होने के कारण ही उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे, तो ये उसके लिए अंतिम मौका था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तोतो चान जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत कम मित्र ही ऐसे होते हैं जो दूसरे में कमी होने के बावजूद भी उनकी सहायता करें। तो इसीलिए तोतो चान जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था। तोतो चान के अथक परिश्रम और साहस के बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। उसके साहस के बदौलत यानी साहस के कारण ही तो वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना और कभी असंभव था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो यह काम करने नहीं देते, शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। बच्चों उत्तर फिर से देख लीजिए एक बार। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान पोलियोग्रस्त था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तोतो चान जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था। तोतो चान के अथक परिश्रम और साहस के बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना और कभी असंभव था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो यह काम करने नहीं देते, शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। बच्चों जिस तरह से तोतो चान ने यासुकी चान की सहायता की, वैसा बहुत कम मित्र ही कर पाते हैं। इसीलिए इसमें जो है लेखिका ने डैश डैश लगाया और उसके लिए यह अंतिम अवसर ही था, क्योंकि कोई ऐसा दूसरा मित्र मिल पाना भी मुश्किल है जो इस तरीके से सहायता करे और दूसरों को खुशी प्रदान करे। लेकिन वास्तव में सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र के दुख और परेशानी को समझे और उसकी सहायता करे। तो इस तरीके से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।